come with us. Now we start your maths classes. Okay. So first we start your maths classes. Chapter 1. What is the name of the chapter? Real number. Real number. What do you mean by real number? Real number means वास्तविक संख्याएं. होता क्या है? वास्तविक संख्याएं. तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे. You all students see on the board. You have to see many numbers written on the board like 1/2, 3/2, 0.07, under root 3, under root 5 and 22/7. जैसे आप लोगों ने बोर्ड पर बहुत सारे नंबर देखे हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना. जैसे कि 1/2, 3/2, 0.07. ये जो नंबर हैं, ये ऐसे कई जो नंबर होते हैं, इनको हम लोग रियल नंबर कहते हैं. और रियल नंबर भी बहुत प्रकार के होते हैं. जैसे कि यदि हम लोग बात करें तो इनमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं एट्सेट्रा, इन सबको हम लोग नेचुरल नंबर, इनको हम लोग रियल नंबर कहते हैं. ओके. तो आइए हम लोग जो आपका लेसन 1 है उसको स्टार्ट करते हैं. लेसन 1 में जो रियल नंबर्स हैं उसको, है ना, एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे. आइए हम लोग देखते हैं. रियल नंबर मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया भी कि कोई भी नंबर जैसे -1, -2, -3 बहुत दूर तक ले जाइए, या 0, 1, 2, 3, और मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 1/2 रख दिया, 2/1 रख दिया, और 1/√3 रख दिया, या √3, √5. इस तरह का जितना भी, कहने का मतलब ये है कि आपने जितना भी नंबर देखा है आज तक ज़िंदगी भर में, उस नंबर को रियल नंबर कहते हैं. सिंपल सा बात है. ठीक है. रियल नंबर में सारा का सारा नंबर होता है. ठीक है ना. तो भाई इसमें भी हम लोग को बहुत सारा डिपार्टमेंट पढ़ना है. तो पहला जो डिपार्टमेंट है वो हमारा होल नंबर है. ठीक है. देखिए होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर नाम ही से पता चल रहा है, यानी कि सारा का सारा नंबर, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि चलते जाएगा कहाँ तक? नेचुरल नंबर तक. यानी कि n को हम लोग नेचुरल नंबर से डेनोट कर रहे हैं. नेचुरल नंबर, ये n और डॉट जो है वो नंबर है दोस्तों, कंफ्यूजन मत होइएगा, आगे समझ में. अब हम लोग आते हैं नेचुरल नंबर पर कि भाई नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है. तो नेचुरल नंबर मतलब वो होता है जो 1 से शुरू हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलते जाएगा कहाँ तक? n तक. यानी कि आप जितना भी ले लीजिए, करोड़ भी ले लीजिएगा ना, तो वहाँ तक भी चलेगा. ठीक है. क्योंकि करोड़ भी जो है वो नेचुरल नंबर होता है. आगे समझ में दोस्तों. चलिए, जिसको आप गिन सकते हैं. चलिए अब देखिए, इसमें हम लोग को रैशनल नंबर भी, देखिए रैशनल नंबर के लिए एकदम डिटेलिंग वीडियोस बना देंगे, क्योंकि अभी ये 1.1 एक्सरसाइज में अभी आपको पढ़ना नहीं है दोस्तों, इसीलिए, क्योंकि उसके बारे में अगर हम बताएंगे तो 10-15 मिनट का वीडियोस एक्स्ट्रा बन जाएगा. तो 1.3 में उसका जब आएगा पारी, तब हम आपको बताएंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है. बहुत लोगों को उस पर कन्फ्यूज़न होता है, और वो आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, थोड़ा सा के लिए डिटेलिंग वीडियोस आएगा. ठीक है. रैशनल नंबर उसको कहते हैं जो आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. P/Q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं. मतलब कि भाई अगर 2 लिखे तो 2 जो है वो भी एक तरह से रैशनल नंबर है. तो आप बोलिएगा कि सर ये डिनोमिनेटर में तो नहीं लिखा हुआ है कुछ भी. तो आप जानते हैं ना दोस्तों कि इसके नीचे भी 1 रहता है ना 1. तो ये अब हो गया ना P/Q के फॉर्म में. ठीक है. अब शर्त ये है रैशनल नंबर में कि Q जो है वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा. 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा, यानी कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा. क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि नियम ये है मैथमेटिक्स का कि अगर आप x/0 करते हैं तो इसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं. क्या कहते हैं दोस्तों? इन्फिनिटी कहते हैं. अगर आप ऊपर 0/x लिखते हैं तो इसको आप 0 कहते हैं. तो हमने ये वाला क्यों बताया? हमने इसलिए ये वाला बात बताया क्योंकि जो P है दोस्तों, P वो क्या है कि आप 0 लिख सकते हैं, बट लिख दीजिए, बट P = 0 आप लिख सकते हैं.
लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। जो डिनोमिनेटर में है वो 0 कभी भी नहीं होना चाहिए अगर आपको रैशनल नंबर जानना है तो। बहुत सारा नंबर होता है, बहुत सारा नंबर, रूट का भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है और इधर सिंपल नंबर भी होता है, ठीक है। तो आपको देख के बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। आया समझ में? तो कुछ कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो x की जगह पर आप 1 2 3 4, x की जगह पर आप 1 2 3 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 0 भी एक तरह का रैशनल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 ये तो रैशनल नंबर है ही, 0 भी है, ठीक है। आगे समझ में। अब आते हैं हम लोग इरेशनल पर कि भाई इरेशनल क्या होता है। ये दोस्तों हम ऐसे ही छोटा सा एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना, डिटेलिंग वीडियोस आएगा। इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, एक्यूरेट फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने पाई रख दिया, ठीक है। अब देखिए पाई का जो वैल्यू है आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि 22/7 उसको हम लोग कहते हैं ना। अब ये कंफर्म नहीं है कि इसको 22/7 ही कहते हैं, लेकिन हम लोग मानते हुए आ रहे हैं बचपन से। अब आप 22/7 को अगर आप डिवाइड करिएगा तो आपके पास बहुत सारा नंबर आ जाएगा, 3.1426 मतलब चलते जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो है दोस्तों चलते जा रहा है, एक्यूरेट वैल्यू निकल ही नहीं रहा है, ये ख़त्म कहीं हो ही नहीं रहा है, ठीक है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जब आपको रैशनल और इरेशनल बताएंगे उसमें अच्छे से बता देंगे, ठीक है। आगे समझ में दोस्तों। तो इस तरह का है। अगर सपोज डैट आपको देखे होंगे कि एग्ज़ाम में पूछता होगा कि √3 जो है इरेशनल है, कैसे शो करिए। तो देखिए √3 का जो वैल्यू है अगर आप फाइंड करिएगा तो आपके पास 1.732156 चलते जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इसका भी हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यही सब नंबर है इरेशनल नंबर, ठीक है ना। जिसका आप वैल्यू एकदम परफेक्ट ना निकाल पाए उसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। आ गया ना समझ में? रैशनल नंबर तो एक तरह से इजी था और इरेशनल नंबर और उससे ज़्यादा इजी था, ठीक है, जिसका आप परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा उसका भी हम वीडियोस बना देंगे उसी वीडियोस में, जब 1.3 का बनेगा ना तब, ठीक है। तो √3, √5, √2 ये सब क्या है दोस्तों? आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। या 5 भी हो गया, 5 को भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही इजी है, ठीक है ना। इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ना है। थ्योरम देख रहे हैं ना। अब क्या होता है इस थ्योरम में हम आपको बतला रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना। सबका स्टेप बाय स्टेप है, हम सब आपको बतलाएंगे, जब जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाएंगे सब आपको बतला देंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ। तो देखिए HCF का नाम सुनते ही बहुत ही मन में सोचते होंगे कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन शर्त यहाँ पर ये है ना कि आपको इस क्वेश्चन को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इस पे ना जाते हुए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा और ये सब क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। फिर आप एग्जाम्पल बना लीजिएगा आराम से, क्योंकि ये समझ लीजिएगा तो एग्जाम्पल भी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पहला तो कुछ तो जानना जरूरी है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कैसे होता है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम देखिए यूक्लिड डिवीजन यानी कि डिवीजन का मतलब डिवाइड करने का यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। तो कैसे होगा डिवाइड? देखिएगा डिविडेंट नियम है, सुन लीजिए ध्यान से। डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट
प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अब ये सब चीज़ तो जानते होंगे कि डिवाइड किसको कहते हैं, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर जो आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये आएगा डिवाइज़र, ठीक है, यानी कि ये जो डिवाइज़र है यहाँ पर आएगा। ओके, दिख रहा है अच्छे से। यहाँ पर जो है ये डिविडेंड आएगा, डिविडेंड, एकदम आराम से उसका बेस को समझिए। और क्वेश्चन कहाँ आएगा, क्वेश्चन यहाँ आता है, पता ही है, बचपन में पढ़े ही हैं, लेकिन मेरा मतलब कि हम इसको अच्छे से समझाना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर रिमाइंडर, रिमाइंडर से नाम ही से पता चल रहा है यानी कि बचा हुआ है, ठीक है। चलिए, कुछ दिक्कत, ये नियम को आप माइंड में याद कर लीजिए और आपको पता होगा, बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225, ठीक है। पहला क्वेश्चन 135 एंड 225, ठीक है ना। तो कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो नियम ध्यान से सुनिए। नियम ये है कि जो बड़ा वाला रहेगा, जो बड़ा वाला रहेगा वो कहाँ हरदम रहेगा, यहाँ पर। और जो सबसे छोटा वाला रहेगा, यानी कि ये आपका सबसे छोटा वाला रहेगा, ठीक है। लिख देते हैं छोटा वाला और ये बड़ा वाला, बस यही चीज़ जानना है। फिर तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ये भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में दोस्तों। देखिए किस तरह से करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 225 जो है वो बड़ा है ना 135 से, तो ये एरो इधर मुड़ जाएगा, यानी कि जो छोटा रहता है जिसमें, यानी कि 135 छोटा है तो उसके तरफ एरो यहाँ पर मुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप डिवाइड करिए। 225 यानी कि बड़ा वाला हम यहाँ पर लिख दिए, और 135 को यहाँ लिखिए। और देख रहे हैं कि 2 बार में जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 बार में अगर करेंगे तो हो जाएगा। 135 हुआ। अब ये 5 में से 5 नॉर्मली घटा दीजिए, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 में से 3 घटाइएगा तो 9 होता है। फिर ये तो कैरी लिया था ना, इससे कैरी लिया था तो 1 हो गया था। ये 1 में से 1 को घटाइएगा तो 0, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 90 आ गया, ठीक है ना। एकदम आराम से समझिएगा। आपको क्या निकालना है दोस्तों, HCF निकालना है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, 225 ना था, तो 225 इज इक्वल टू, यानी कि किसके अनुसार लिख रहे हैं, इसके अनुसार लिख रहे हैं, डिविडेंड, डिविडेंड यानी कि बड़ा वाला 225 इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर यानी कि ये कितना था 135 ना, 135 इंटू क्वेश्चन कितना निकला है 1 प्लस रिमाइंडर 90, ठीक है। ये आपका आ गया। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, 135 तो होगा ही, 135 प्लस 90 करते हैं आप तो आ जाएगा आप वापस अपने पोजीशन पर, यानी कि 225, और इसको भी ऐड करिएगा तो 225, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। नियम ये है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का कि भाई आपको कैसे भी करके रिमाइंडर जो है वो 0 लाना है। जब तक 0 नहीं आएगा आपको उसको डिवाइड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, ठीक है, जब तक वो 0 ना आ जाए, जब तक वो 0 नहीं आ जाए, ठीक है ना। तो देख रहे हैं दोस्तों कि 135 इंटू 1 प्लस 90 आ गया हमारे पास। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्या करना है। अब हम लोग करेंगे क्या कि 135 अब इसके जगह पर आ जाएगा। कैसे हो जाएगा, 135 अब बन जाएगा क्या, डिविडेंड, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो बाकी क्वेश्चन एकदम आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो 135 को अब डिवाइड क्या चीज़ से करेंगे दोस्तों, अब हम लोग डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, ठीक है। रिमाइंडर से याद रखिएगा, रिमाइंडर से हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, आगे समझ में, नियम समझ में आ गया। और आप देख भी रहे हैं कि 225 जो है वो क्या है, वो बड़ा था ना 135 से। अब 135 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, 90 से। तो आप आराम से अब क्या करिए कि 90 से अब डिवाइड करेंगे 135 में। तो देख रहे हैं 1 बार में ही जाएगा, और यहाँ से घटाए तो 5 हो गया, और यहाँ से घटाए तो 13 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4। ओके, आगे समझ में। तो हमने देखा कि फिर यहाँ पर बच गया कुछ ना कुछ, तो 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है।
अब आप इसको ऐड भी करिएगा तो 135 के बराबर आ जाएगा। तो हमने देखा कि अभी तक हमारा 0 नहीं आया रिमाइंडर में, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये 90 और 45 में खेलेंगे। जैसे हम लोग 135 और 90 में खेले थे ना, अब हम लोग 90 और 45 में खेलेंगे। तो 90 हो जाएगा आपका क्या, डिविडेंड, और डिविज़र हो जाएगा कौन, 45, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 45। अब देखिए 45 2 जा 90 होता है, जानते ही होंगे, तो 90 लिख दीजिए और इसको आप काट दीजिए। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 90 इज इक्वल टू क्या लिखे थे, 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। अब हमारे पास तो 0 आ गया ना, तो देखिए अब इसको आप मल्टीप्लाई भी करेगा तो 90 के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। अब क्या है ना कि जो भी यहाँ पर जो भी आप डिवाइज़र के जगह पर देखिएगा, जो 0 आ जाएगा ना, जहाँ पर जो लाइन पर 0 आएगा उस लाइन को आपको चेक करना है कि जो डिवाइज़र का जो वैल्यू था वो कितना था, यानी कि डिवाइज़र का वैल्यू कितना था, तो 45 था। इसी को हम लोग HCF कहेंगे। HCF का मतलब कि यहाँ पर जो डिवाइज़र का जहाँ पर वैल्यू आया है ना, और रिमाइंडर 0 होना चाहिए, याद रखिएगा, रिमाइंडर 0 होना चाहिए कंफर्म, तभी आप कह सकते हैं कि 45 जो है वो HCF है, ठीक है। अभी और सवाल जब बनाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखिएगा आप कि जो भाई HCF था, इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 135 एंड 225, यही ना क्वेश्चन था दोस्तों, इज हो जाएगा कितना, 45, ठीक है। 45 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, हम लोग समझ गए होंगे कुछ 196 एंड 38220, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 38220 बहुत बड़ा है ना 196 से, तो 196 जो है वो डिवाइड हो, मतलब कि यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। पता ही होगा आप कैसे कैसे करना है, चलिए बड़ा इजी है। तो 196 से हम लोग को अब इसमें डिवाइड करना है, तो इसमें डिवाइड जैसे ही करिएगा तो देख रहे हैं कि अगर 2 बार में चलते हैं तो 382 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। आप डिवाइड करके देखिएगा, तो हम इसको 1 बार में चलते हैं, ठीक है। अब देखिए 12 में से 6 को घटाइएगा तो हो जाएगा 6, और इधर से कैरी लिया था तो ये हो जाएगा 17 में से 9 को घटाते हैं आप, 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, ठीक है। घटा के देख लीजिएगा, और इसको कैरी दिया था ना, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ओके। अब इसको जो है यानी कि 2 को यहाँ उतार देना है, आगे समझ में, यानी कि 1862 हमारे पास आ गया है। अब हम लोग सबसे हाईएस्ट यानी कि सोचे हैं कि कितना नंबर में आना चाहिए, तो देख रहे हैं 1862 है, तो 9 बार में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 196 इंटू 9, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, और 86 हो गया, 9 1 जा 9, और 9 और 8 हो जाएगा आपका 17, तो 1764, ठीक है। आगे समझ में। अब 12 में से 4 को घटाइए तो हो जाएगा 8, और इसमें से 15 हो जाएगा ना, 15 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि 7 हो अब ये आपका 7 हो जाएगा, 7 में से 7 घटाइएगा तो 0, 1 में से 1 को घटाइएगा तो 0। अब ये 0 जो बचा हुआ है वो आपका अब यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो अब कितना बार में चला जाए, तो 196 इंटू 5 अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 980 आता है, देख लीजिए। 5 6 जा 30, 9 5 जा 45, और 9, हाँ देखिए आ गया ना दोस्तों, तो लिख दीजिए 5980, तो हमने ये आ गया, एक ही बार में आ गया, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। तो लिख दीजिए कि 38220 इज इक्वल टू होगा 196 इंटू 195 और प्लस एक मात्र रिमाइंडर रहता है यानी कि 0, ठीक है। आगे सन में तो हमने आपको बताया था ना कि जो भी लाइन में जो है रिमाइंडर 0 है
और उसका जो क्या नाम है डिवाइज़र जो है वो आ जाए कितना, उसी के बराबर HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 196 है वो आपका HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिख दीजिएगा ऐसे, HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। आगे समझ में दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 867 और 255। ठीक है, थर्ड नंबर 867 एंड 255। हाँ ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि 867 जो है वो बड़ा है किससे, 255 से। तो अब चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए, 255 867। तो देखना यह है कि कितना बार में इसको भेजा जाए, बहुत ही ईजी, आराम से बन जाएगा। तो 3 बार में, तो 3 बार में करिए। तो यहाँ पर रफ कर रहे हैं ना, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 16, और यहाँ पर 3 2 जा 6 7। तो ये आपका हो गया 765। अब इसमें से घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, इसमें से 0 और इसमें से 1। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना है। चलिए अब देख रहे हैं इससे ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ लिख दीजिए 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर यानी कि 102। अभी हमारे पास 0 नहीं आया है तो फिर से करना पड़ेगा। किसको किसको करेंगे अब यानी कि 255 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से 102 से। तो 255 अब यहाँ पर डिवाइड होगा 255। ठीक है, इसी तरह से एग्ज़ाम में बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 102, तो देख रहे हैं कि 2 बार में अगर इसको हम भेजेंगे तो हो जाएगा काम। ठीक है ना, तो 2 बार में भेजते हैं, तो इसका 2 बार में हो जाएगा 204। ठीक है, 1 हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा 5, 51 हो गया। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर आया हमारे पास 51। ठीक है, अभी भी हमारे पास यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो फिर से अब हमको करना पड़ेगा 102 और 51 में। तो चलिए करते हैं। तो 102 51, तो ऐसे ही पता चल रहा है, बहुत सिंपल सा दोस्तों कि 51 इंटू 2 करिएगा तो 102 हो जाएगा, और इसको काट दीजिए। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 102 इंटू सॉरी इज इक्वल टू क्या आया 51 इंटू 2 और रिमाइंडर 0। तो ये लाइन जो है हमारे पास आ चुका है। तो HCF आप बता दीजिएगा डायरेक्ट कि 51 जो है वो HCF है, बहुत सिंपल सा था। तो लिख दीजिए कि HCF ऑफ जो भी क्वेश्चन है 867 एंड 255, 867 एंड 255 इज 51। 51 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में आपको प्रूव करना है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप यहाँ पर प्रूव करिए कि कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, किसके फॉर्म में 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। और क्यों यहाँ पर आपको गिवन दे दिया गया है कि एक तरह का इंटीजर है। ठीक है ना, तो इसको कैसे बनाइएगा आप, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग लगाते हैं और एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का बात किया जा रहा है। ठीक है, एनी, तो ऐसा करिए कि सबसे पहले इसको मान लीजिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, आगे समझ में। तो ए क्यों मान रहे हैं और यहाँ पर आप मान लीजिए b इज इक्वल टू 6,
अब आप बोलिएगा कि ए कहाँ से आ गया, बी कहाँ से आ गया और 6 कहाँ से आ गया। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में नियम ये है, आप पढ़े भी हैं, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया भी था, क्या था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, याद करिए, जैसे कि 135 और 225 को हम लोग क्या किए थे, डिवाइड किए थे ना, यानी कि 135 को इधर लिखे थे और 225 को इधर लिखे थे, फिर यहाँ पर क्वेश्चन था, फिर नीचे रिमाइंडर था, याद करिए। तो इसी के फॉर्म में लिखा हुआ था ना दोस्तों, याद है, मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है ना। तो इस तरह से जो रिमाइंडर आ रहा था इस तरह का, तो इस फॉर्म में लिखना है। और जो ए है वो हमको नहीं पता है और बी हमको पता है कि 6 है। ठीक है, कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3, ये एक तरह का क्या है, बी क्यू है। बी क्यू प्लस क्या है ये, आर, यानी कि आर का जो वैल्यू है यहाँ पर 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 1 3 5 आ रहा है, वही प्रूफ करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। और नियम क्या है इसके साथ कि जो रिमाइंडर है वो बड़ा होता है 0 से, या तो फिर बराबर होगा। रिमाइंडर जो है या तो 0 ही ना होगा, माइनस में तो आएगा नहीं, या तो उससे बड़ा होगा। 1 2 3 4 5 6 आगे समझ में, यानी कि आप कह सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक इसका जहाँ तक लिमिट होगा वहाँ तक क्वेश्चन के हिसाब से आप दीजिएगा। ठीक है, और रिमाइंडर से भी बड़ा होता है कौन, बी। आप देखे होंगे कि यहाँ पर जो भी था हम आपको दिखला रहे, रुकिए, देखिए यहाँ पर आप देखे होंगे कि इस तरह का है ना, यानी कि ये क्या है दोस्तों, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, क्यू है, और ये रिमाइंडर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसी के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है ना, और क्या दिखलाना था, यही चीज़ दिखलाना था ना कि जो बी है वो हर समय हर दम रिमाइंडर से वो बड़ा होता है। देख लीजिए यहाँ पर कि जो बी है वो रिमाइंडर से देखिए बड़ा है ना, बी 135 है तो रिमाइंडर जो है वो 90 है। और इसमें भी देखिए बी जो है अगर 90 है तो रिमाइंडर 45 है, और यहाँ पर बी अगर 45 है तो रिमाइंडर 0 है। तो इससे आप पता लग गया होगा कि बी जो है हर दम आर से बड़ा होगा। ठीक है ना, और आर जो है या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी था, फिर तो आप सब समझ जाएंगे आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ़ बी इज इक्वल टू 6 यहाँ पर लिख लीजिए। अब क्या करते हैं ना कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6Q प्लस आर के फॉर्म में हमने लिख दिया, और यहाँ पर भी वही चीज़ लिख दीजिए, दोहरा करके लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, बनाते बनाते आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आर का जो रिमाइंडर है, यानी कि रिमाइंडर का वैल्यू कितना होगा वो आपको जानना पड़ेगा। तो कैसे जानिएगा रिमाइंडर का वैल्यू, तो अभी हमने आपको बतलाया था कि रिमाइंडर जो है वो हर दम छोटा होगा किससे, बी से। तो बी का वैल्यू आपके पास 6 है, ध्यान से सुनिए, बी का वैल्यू आपके पास 6 है, तो 6 से कम ही ना होगा। यानी कि क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है। 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि 6 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बराबर है ही नहीं, आर के बराबर बी नहीं ना है, तो कभी भी रिमाइंडर जो है वो बी से छोटा होगा, और बी है आपके पास 6, तो 0 से लेकर के 5 ही तक उसका लिमिट रहेगा। ओके, आगे समझ में। चलिए, अब आपको क्या करना है कि आराम से सबको बैठाना है वैल्यू, और देखना है कि कौन से केस में हमारे पास जो ये वैल्यू दिया गया है 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 आ रहा है, वही प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू हमने लिया, अब यहाँ पर 6Q हमने लिख दिया एकदम आराम से, 6Q हमने लिख दिया, और r के जगह पर एक बार हमने 0 लिखा। ठीक है, और यहाँ पर और लिख दिया, और फिर इसके बाद a इज इक्वल टू 6Q प्लस 1, कोई दिक्कत। फिर इसी तरह से आगे बढ़े, a इज इक्वल टू 6Q प्लस 2, फिर आगे बढ़े
ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 3, यानी कि सब में हम लोग R की जगह पर वैल्यू बैठा रहे हैं। और ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 4, ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक हमारा वैल्यू बैठेगा। आ गया समझ में दोस्तों? तो अब इसमें से कौन कौन सा वैल्यू मिल रहा है? एक तो आपका 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 आ रहा है ना? देखिए तो यहाँ पर और एक यहाँ, देखिए आ गया। ठीक है, इसमें शामिल है, तो लिख दीजिए कि हाँ ये शामिल है, हो जाएगा, प्रूव हो चुका है। तो लिख दीजिए कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों। आर हो जाएगा आपका, ऑड का बात किया जा रहा है, तो ऑड नंबर आपको पता है ना किस तरह का होता है, 1, 3, 5 इस तरह का होता है। ओके, तो 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि अगर मान लीजिए कि Q की जगह पर हम दूसरा नंबर रख देते, शायद 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी नंबर रख देते, तो क्या ऑड आता? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। नियम ये है कि अगर आप इवन को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करिएगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा, वैल्यू आएगा एंड में, वो इवन ही आएगा। जैसे मान लीजिए 6 का टेबल चलते, कितना भी चलते, 6 3 जा 18, कितना भी करते, 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 3 जा 18 और 24, बढ़ाते जाइए 6 5 जा 30 हो जाता, 36 हो जाता। तो देख रहे हैं कि जितना भी नंबर हमारे पास आ रहा है वो सब इवन नंबर आ रहा है। आ रहा है ना दोस्तों? आ रहा है ना समझ में? तो आप Q के जगह पर कुछ भी रखते ना, यहाँ पर कुछ भी रखते और प्लस 1 करते, तो वो क्या हो जाता? ऑड हो जाता। ठीक है, आप कुछ भी रखते, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 2 जा 12 रखते और 12 प्लस 1 करते तो कितना हो जाता? 13, और 13 आप जानते हैं कि ऑड नंबर है। और इस पर आप रखिए 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15 हो जाता। अगर इस पर सपोज डेट रखते हैं हम लोग 6 2 जा 12 और 12 प्लस 4 करते तो 16 हो जाता। अब 16 जो है वो इवन नंबर है ना, लेकिन जब क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऑड नंबर निकालिए, ऑड इंटीजर, तो इसलिए हम लोग इसको और इसको लेंगे। ठीक है, बस यही था, सिंपल सा बात था, बहुत ही सिंपल। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 3रा नंबर क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक आर्मी है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade। ठीक है,